मिड्डा जीतता है यहाँ से। छवि बढ़िया उसकी। विकास का नाम पे तो यहाँ पे ट्यूबलाइट भी नहीं जलती शाम को। मिड्डा नहीं, पैसा कमाया, छवि ना अपना घर बनाया है, ये सरकार में बनाया तो अभी सर किसकी? कांग्रेस बीजेपी। यहाँ से तो जी मांगेराम गुप्ता का लड़का है, महावीर गुप्ता, वो अच्छे वोटों से जीतेगा। ये साधन क्यों साधन लाओगे, क्यों होगा जुगाड़, जब वे वोट देंगे ना हमारे गाँव में पानी पीने का। बीजेपी ने ही काम किया है और बिना किसी पैसे के किया है। मिडिल क्लास का जींद के अंदर जो काम हुआ है वो बीजेपी राज में होगा। जितना का भाजपा जीतेगी जी। तो आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस बीजेपी या कोई और? कांग्रेस हाउस 100%। तीसरी बार कृष्ण मिड्डा है, लिखवा के ले लो। कुछ नहीं किया शहर में, कोई विकास नहीं किया। कितनी बार सरकार बना लेगी हरियाणा में? तीसरी बार है, चौथी बार भी बनाओगी। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है जींद और मेरे पीछे आप ये जींद का रानी तालाब देख रहे हैं, जिसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से कि हम आज जींद में पहुंच चुके हैं और जींद से ही हरियाणा के विधानसभा चुनावों के लिए वोटर्स कितने तैयार हैं, इस बार क्या सोच रहे हैं, ये दिखाने का काम किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये रानी तालाब दिखाना चाहूंगी। जींद बाय इलेक्शन आपको याद होगा और उस वक्त भी यहाँ पर हम पहुँचे, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने यहाँ से हमारी देखी थी। हालांकि तब जो तस्वीर इस रानी तालाब की थी थोड़ी सी बदली हुई थी, लेकिन अब तस्वीर बेहतर ढंग से उसको बनाने का काम भी किया गया और यहाँ पे काम वाम भी काफ़ी हुए हैं। लेकिन क्या जींद में फिर से कमल खिला पाएंगे कृष्ण मिड्ढा, ये एक बड़ा सवाल है। जींद की अगर बात कर लें तो हरियाणा की राजनीति का एपिसेंटर इसे कहा जाता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जींद में किस तरीके से अपनी चौधर को बरकरार रख सकें, कायम रख सकें, इसको लेके प्रयासरत तो रहती हैं, लेकिन यहाँ पर अब इस चुनाव में कितनी कामयाबी किसको मिलती है ये देखने वाली बात है। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उस रिपोर्ट के जरिए जींद को समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आज के इस कार्यक्रम में वोटर्स से करेंगे बात। रिपोर्ट देखिए। 250 साल पुरानी रियासत जींद हरियाणा में राजनीति की एक रियासत मानी जाती है। जींद का जिक्र महाभारत काल में भी है और रामायण काल में भी। हरियाणा के ज्यादातर दिग्गज नेताओं ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जींद की धरती से ही की थी। इनमें इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल है। यही कारण है कि किसी भी चुनाव में कोई भी पार्टी जींद को नजरअंदाज नहीं कर सकती। हरियाणा की राजनीति की राजधानी जींद में सियासी माहौल आज भी गर्म है। पिछले 47 साल में जींद की राजनीति 3 परिवारों तक ही सीमित रही। 1977 से 2024 तक जिन 3 परिवारों के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति की धुरी घूमती रही, इसमें पहला परिवार पूर्व वित्त मंत्री मांगेराम गुप्ता का है, दूसरा बृजमोहन सिंगला और तीसरा डॉक्टर हरिचंद मिड्डा। पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता पूर्व मंत्री बृजमोहन सिंगला के वर्चस्व से केवल 1987 में बांगर बेल्ट की ये सीट बाहर निकली। चौधरी देवीलाल की आंधी में प्रोफेसर परमानंद जीते, मंत्री भी बने। 2009 में जींद में बदलाव हुआ और जींद की राजनीति महाजन समुदाय के दबदबे से बाहर निकली। पंजाबी समुदाय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा इनेलो की टिकट पर जीते। उसके बाद से अब तक मिड्डा परिवार जींद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 2018 में हरिचंद मिड्डा के निधन के बाद खाली हुई जींद विधानसभा सीट पर जनवरी 2019 में उपचुनाव हुआ। इसमें उनके बेटे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल की। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी जींद से डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जीते। इस बार का चुनाव भी इन परिवारों के दबदबे और वर्चस्व के मामले में बेहद निर्णायक होगा। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर कृष्ण मिड्डा मैदान में है, तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता के बेटे महावीर गुप्ता पर भरोसा जताया है। जींद का दुखद पहलू ये है कि शहर अभी भी विकास के इंतजार में है। सड़कों की खस्ता हालत हो या जलभराव की समस्या यहाँ आम है। जींद का सिटी सिंबल रानी का तालाब अपने हालात पर आंसू बहा रहा है। करप्शन का मुद्दा भी यहाँ अहम है। ऐसे में हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद की जनता किससे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, ये जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है जींद।
तो रिपोर्ट आपने देखी और समझा कि आखिर जींद के इस बार चुनावी समीकरण क्या है। जींद विधानसभा की बात कर लें तो इंडियन नेशनल लोकदल का एक समय पर यहाँ पे अच्छा खासा प्रभाव था। 2009-2014 के विधानसभा के चुनाव में जींद से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हरिचंद मिड्डा विधानसभा पहुंचे। 2018 में उनका देहांत हुआ। उनके बेटे श्री कृष्ण मिड्डा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और पार्टी ने उनको टिकट दिया, चुनावी मैदान में उतारा और तभी पहली फाइट इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी जब दोनों अलग हुए, जेजेपी का गठन हुआ। जेजेपी का पहला चुनाव दिग्विजय चौटाला ने जींद से ही लड़ा और बाय इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा, हालांकि नंबर 2 पर रहे। अब इस चुनाव में कितनी मजबूती है, तमाम चीजों को लेकर पड़ताल होगी, क्योंकि बीजेपी से श्री कृष्ण मिड्डा एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। क्या फिर से कमल खिला पाएंगे या फिर चुनौतियां अपरंपार हैं? शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को और दिखाते हैं आपको। पुरानी तालाब मेरे बाएं में है और इधर दाएं तरफ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर। नमस्कार जी। चुनाव है विधानसभा का, तैयार हो? हाँ जी। किसको भेजोगे विधानसभा? विधानसभा जी हमारे किले से क्या होता है जो ये आपके कहने से ही होगा सब कुछ? हम तो जी कांग्रेस ने वोट दिए करें। कांग्रेस? हाँ जी। क्यों कांग्रेस? क्या लग रहा है कांग्रेस क्या करेगी? करेगी लोग जो में तो सुनेगी जो किसी न किसी की तो सुनते हैं, ये तो किसी की सुनते ही नहीं। लड़ताड़ कर लो, चक्की में कर लो, अपनी मर्जी से जो करना करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं जो भी करते हैं। ये कितने दिन किसान बैठ के आ गए, किसी की कोई सुनाई नहीं, मजदूर बैठ जो उनकी सुनाई नहीं, अपनी मर्जी से जो करते हैं। वो 10 साल बीजेपी की सरकार रही, काम वाम अच्छे नहीं हुए ना किसी को लगाम लगा सकते, भैया लगाम यहाँ पर लगनी चाहिए। ये भी अबानी ने बेटा ब्याह कराया, 20% बढ़ा दिया, उसको ये नहीं कहेगा ब्याह तो न कराया। 20% किस विषय में बढ़ाया? कौन सा तेल बढ़ाया या कुछ और खर्चे बढ़े? 20% आपने रिचार्ज 20% बढ़ाया, किस विषय में बढ़ाया? पूछा है सरकार गरीब के? किसी का कांग्रेस गरीब की सरकार है, कर देगी, है गरीब। उम्मीद है आपको कांग्रेस से? तो क्या मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री तो या भूपेंद्र को बनाएंगे या शैलजा बनाएंगे। अच्छा, शैलजा बने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, आप खुश हैं? बस कांग्रेस की सरकार बनने चाहिए। खुश है जी। तीसरी बार नायब सैनी कह रहे हैं बीजेपी की सरकार लेके आने का काम मैं करके टाइम रहूंगा। बताएगा जी कौन आएगा, काम करेंगे ना करेंगे, कोई नहीं भाई, हम बतावांगे, बता दो। बीजेपी ना बनावांगे। कृष्ण मिड्डा ठीक है? कृष्ण मिड्डा कृष्ण मिड्डा ना बनावांगे जी, बनावांगे। आड़े मिलांगे अपने। तीसरी बार कृष्ण मिड्डा है, लिखवा के ले लो। और पहली बार से भी ज्यादा वोट हैं। अच्छा, बिल्कुल, इतना बढ़िया काम किया। बढ़िया काम है। काम क्यों नहीं कर रहे? क्या क्यों नहीं कर रहे? हाँ। मतलब के को नहीं कर यहाँ रहे? बैठे हैं सामने और रानी तालाब का खूबसूरत नजारा दिख रहा है, तो बस आपको अच्छा लग रहा है सब? सिर्फ इसी के मतलब इसी की वजह से अच्छा नहीं है। अच्छा, इसी की वजह से अच्छा नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा, ये अच्छा नहीं है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो आपने भी दिखाई दे रही है, आपने दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है क्या प्रॉब्लम है। बस इसी की वजह से अच्छा नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो बीजेपी तीसरी बार आ जाएगी यार? 100% कोई दिक्कत कांग्रेस कह रही है आंधी है हमारा, तूफान है, सरकार बनाए। नहीं, इस देश की जरूरत है ना हमने, अच्छा, देश की जरूरत इस है। देश की जरूरत तो है। कांग्रेस आएगी तो देश सबको पता है, अच्छा, सबको पता है, क्या लगता है सबको आपको? पता है। कृष्ण मिड्डा आएगा जी, कृष्ण मिड्डा बिल्कुल आएगा, शॉर्ट। बिल्कुल श्योर। तो लोग कह रहे हैं सड़कें बहुत ज्यादा टूटी पड़ी हैं, आप जाके देखिए। सरकार में जी सड़क, हाँ? इसी सरकार में बनी है सड़क। पहले सड़कें बनी ही नहीं थी। सारे खाने वाले थे, बनी है बस सरकार में। अच्छा, तो मतलब बस बीजेपी है जो काम करवाने वाली है? इससे अलावा कोई नहीं है, सभी ने अपना घर भरा है। इस सरकार में बनाया जो भी है, सारी गली भी है, जितनी जो भी है इसी सरकार में बनाया है। बहुत सारे गठबंधन भी हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं चुनाव में। ऐसे चलते रहेंगे जी, 1 लाख कृष्ण मिड्डा निकलेगा। अच्छा, तो इंडियन नेशनल लोकदल एक समय में बड़ी अच्छी पोजीशन में जींद में हुआ करती थी वो पार्टी, अब बीएसपी से गठबंधन है, कोई फायदा होगा? कुछ लड़ पाएंगे? नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्लियर निकलेगी। क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई फायदा नहीं है, चाहे कोई भी गठबंधन हो। कोई भी गठबंधन हो कोई फायदा नहीं रहेगा, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, काम जो हो रहे हैं बीजेपी में। अब आप कहाँ पे खड़े हो इस टाइम? आप कहाँ पे हो? आप रानी तालाब पे खड़े हो, सड़क कैसी है आप बताओ। तो ये काम हुआ है या नहीं हुआ है? अब बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे पर काम दिखता तो है। हम वोट दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं। अब मैं अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ कि 2014 में बीजेपी आई थी, उस टाइम गवर्नमेंट जॉब निकली थी। अब उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे पैसा लेके नौकरी लगती थी, सबको पता था। पर जब बीजेपी आई, मेरी मिसेज की नौकरी लगी थी बिना किसी अच्छा, उसके लगी है। क्या नौकरी नॉलेज लगी के आपकी बेस पे लगी वाइफ है। की?
हिंदी लेक्चरर टीजीटी, तो बिना किसी उसके लगी थी। तो हम क्या मानते हैं कि मेरे को प्रैक्टिकल है मेरे साथ, तो मैंने अपना वो दिया है। मतलब फिर तो आप ताउम्र बीजेपी के फैन रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने ही काम किया है और बिना किसी पैसे के किया है। कोई एक तो ये होना कि उन्होंने पैसे लिए हों, फिर हम सोचेंगे कि हाँ भी यार पैसे दे के काम हुआ है तो क्या फ़ायदा। जब बिना पैसे के काम हुआ है तो क्यों नहीं हम बीजेपी को दें। कहते हैं पर्ची खर्ची, कांग्रेस पर्ची खर्ची के साथ ही सारे काम करती थी। वो एक नैरेटिव ग्राउंड पे अच्छा वर्क कर रहा है बीजेपी के फेवर में। वो तो करेगा ही, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, कांग्रेस की सरकार में सबको पता है कि जाटों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी नौकरी के लिए। अच्छा। अब आप टीचिंग लाइन में चले जाओ, वहाँ पे सभी जाट हैं। और जब टीचिंग लाइन की बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि जब स्कूल में मास्टर जाता था तो वहाँ पे क्या होता था कि बच्चों को इतना नहीं पढ़ाते थे। सबको पता है कि जाके टाइम पास करना, और कई बार तो मास्टर जाता भी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ वो अटेंडेंस लगा के और चला जाता था। अब क्या होता है, अब टीचर को वहाँ पे जाना पड़ता है, अटेंडेंस लगानी पड़ती है और वहाँ पे काम करके दिखाना पड़ता है। ये चीज़ें नहीं हो तो आप बता दो। तो इसीलिए बीजेपी बढ़िया है। बिल्कुल आपको है। क्या लगता है, बीजेपी कांग्रेस या कोई और? बीजेपी जी, बीजेपी। बीजेपी। हाँ बिल्कुल बीजेपी के साथ आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बीजेपी आपको बढ़िया लग रही है? कोई नौकरी वोकरी लगी आपके घर में भी? लगी है जी। लगी है। हाँ, किसकी? बिल्कुल। हमारे पड़ोस में 3 लड़के लगे हैं बगैर अच्छा। पर्ची के, बगैर उसके। तो मतलब बड़ा मुद्दा है नौकरी आपके लिए। नौकरी का बिल्कुल मुद्दा जी, काम का ही मुद्दा है जी। जहाँ भी काम हुआ है जींद के अंदर, जो काम हुआ है वो बीजेपी राज में हुआ है। कांग्रेस रोज में कभी भी काम नहीं हुआ जींद के अंदर। कह रहे बीजेपी राज में ही काम हुए हैं जींद में, उसके अलावा काम हुए ही नहीं, वरना सारी परेशानियां ही परेशानियां थी। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो जींद का मिजाज जानते हैं, हुदा मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनके पास चलते हैं और बात करते हैं कि क्या चुनावी समीकरण देख रहे हैं। राम राम ताऊ, क्या लगता है जींद वाले इस बार विधानसभा किसको भेजेंगे? मैडम जी अपना तो जुलाना हल्का में पड़ा है। अच्छा, जुलाना में पड़ा। जुलाना का क्या मन है? जुलाना का तो इसका है भी कांग्रेस का है। अच्छा, कांग्रेस का विनेश फोगाट। हाँ विनेश फोगाट। आपका कौन सा हल्का लगता है? जुलाना है जी। अच्छा, आपका भी जुलाना ही लगता है। क्या है जुलाना में, माहौल क्या है? जुलाना में तो देखो भी क्या होगा, हाँ? अब का खर्चा और ज्यादा तो है। आए को नहीं है, जो काफिला जो रहा है दौरा पे, और तो आए को नहीं है। अच्छा, दिनेश ने किए दौरे में। देश ने दौरा किया है, ये उसका हालात ने देखते हुए तो आगे बढ़ते फिर लास्ट में बेरा पटेगा। 1-2 तारीख दौरों जाके बेरा पटेगा, किसका कितना माहौल अभी है। थोड़ा हावी कांग्रेस ही है। अभी नहीं होया पूरा, वो नहीं होया। पूरा होगा। आपका कौन सा हल्का लगता है? जींद के ही है। नहीं, हमारा हल्का भी जुलाना लगता है मैम जी। अच्छा, सारे जुलाने वाले जींद में क्या कर रहे हैं? गाँव से आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज के दर्शकों से भी मेरा नमस्कार। जी जी। तो हमारा हल्का में ऐसे है मैम जी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, अच्छा, और त्रिकोणीय मुकाबले में भी जहाँ तक हमारा अनुमान है, गांव में घूमे भी हैं, तो इसमें जो INLD के उम्मीदवार हैं मिस्टर सुरेंद्र लाठर जी, वही विजयी होंगे। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, INLD आप कह रहे हैं पिछली बार भी चुनावों में मात्र एक विधायक जीत कर आए, जी। अभी जब गठबंधन है BSP से, तो चीजें बढ़िया होंगी, अच्छी होंगी लगता है? मैम जी ऐसे है, जो सुरेंद्र लाठर जी है ना, वो एक समाज सेवी है। अच्छा, उन्होंने पहले गांव में 52 गांव में लाइब्रेरी खोल रखी है बच्चों के पढ़ने के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकें। वहाँ पे इन्वर्टर, पंखा सभी सुविधा दे रखी है। दूसरी बात, लाठर साहब ने गठबंधन की बात कर रहे हो? गठबंधन में ऐसे है मैम जी, फायदा होगा गठबंधन से? बहुत ज्यादा फायदा होगा। लगभग 20 सीटें गठबंधन अच्छा, फाइट में है। सीटें लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम जी। हम जुलाना से हैं, जुलाना की लाठर साहब बहुत ज्यादा सीटों से, वोटों देखिए, से बहुत कड़ा मुकाबला है। एक युवा खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है मुकाबला जींद में एक तरफा है बीजेपी के पक्ष में, या कुछ चुनौतियां हैं? बीजेपी को कह नहीं सकते जी, पक्की को नहीं है। अच्छा, पक्की नहीं है? पक्की नहीं है। क्यों? क्यों, कुछ भी हो सके जी। बाकी फिलहाल तो कांग्रेस का ही बहुत मतलब दबदबा है इस साइड में। अच्छा, इस साइड में कांग्रेस का दबदबा है। पूरा है जीत की क्यों बात। नजर आ रहा है? कोई लोगों से बात करते हैं, आपके दोस्त बात करते हैं, तो चर्चा होती है कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस ने लेकर तो हुआ है जी, बीजेपी ने लेकर हुआ है। दोनों साइड में देखी जाए कि जो जींद का विकास है फिलहाल तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सारे गड्ढे सड़क है, सब टूटी पड़ी है जींद में। जिनको हरियाणा की राजधानी बनाने की बात करते हैं तमाम पॉलिटिकल नेता। ना जी, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम बात है सारी। बाकी लगता नहीं जींद का मना कुछ होगा, क्यों आपने स्थिति दिखने लायक है जींद की कुछ भी नहीं है जी। विकास का नाम पे तो यहाँ पे ट्यूबलाइट भी नहीं जलती शाम को। अच्छा, ट्यूबलाइट भी नहीं जलती है? नहीं जलती है जी। तो मतलब बीजेपी की 10 साल सरकार रही, काम वाम ठीक से नहीं हो पाई? ना जी, काम कुछ नहीं होया है। ना कांग्रेस के टाइम में हुआ था,
ना बीजेपी का टीम होया है, कुछ नहीं हो रहा मिड्डा जींद में। ठीक है, कृष्ण मिड्डा भी ठीक ठाक है जी, बस बाकी दम वाली बात नहीं है किसी में भी नहीं। जींद की तरफ तो कोई देने को देता है। कांग्रेस की सरकार ही थी 10 साल पीछे भी रही थी, रोहतक में आया विकास, जींद में तो कुछ हुआ है को नहीं। उस टाइम पे एक भी कंपनी नहीं है जींद अभी में। कह रहे हैं कि लग रहा है कांग्रेस का माहौल है तो फिर से जींद पिछड़ जाएगा, ऐसा रहेगा क्या? देखो जी, जींद में कुछ नहीं होना है। कांग्रेस ने जिता लो, बीजेपी ने जिता लो, कुछ ने किसी ने जिता लो। जींद में तो पहला भी नुए था, भी नुए है। मन ने लगता कि मैं जींद का होगा कुछ भी। अच्छा, अरे इतने हताश मत होए, अब आशा रखिए, उम्मीद रखिए। आशा तो लगना है जी, 75 साल हो गए देश में आजादी मिला है, ये भी कुछ नहीं हो रहा, तो आगे के आशा कर सका इसकी? नहीं, आशा रखनी कुछ चाहिए, नहीं, आशा रखनी चाहिए। कह रहे हैं कि जी कुछ भी नहीं है और हमें तो उम्मीद ही नहीं है कि कुछ होगा भी कभी और कुछ भला हो पाएगा जींद का। यहाँ पे चलते हैं इस ऑटो में। राम राम ताई, क्या हाल से? राम राम, देखिए एक महीने का वाड़ा करी सिमरन माटी और मारी हैं के साधन कि मैं साधन लाओगे कि मैं होगा जुगाड़ जब वे वोट देंगे ना हमारे गांव में पानी पीने का। और देखे तू एक बच्चा का तू ला कर देखे ये कितने दिन का है और एक अगर तूड़ी की डाल भर रहे है ना जब भी नहीं चलते ही हैं। क्या ये किसका ऑटो है? किसका ऑटो है? कहाँ है? करा दो इन ऑटो ने, हाँ? ऑटो ने बंद करा दो, बस ला दो, नहीं तो जब वोट मिलेंगे लोगों को बस की कितनी आवश्यकता है, कहने पूरे लोग इस ऑटो में ठूस ठूस के भरे होने के बावजूद भी जो ऑटो चालक है ये ऑटो को लेके जा नहीं रहा है। छोटा सा बच्चा यहाँ पर 1 महीने का बच्चा, ये 20 दिन का बच्चा है और ये पूरे तरीके से ऑटो में लोग भरे होने के बावजूद भी ऑटो चल नहीं रहा है। तो ये कह रहे हैं कि किस बात की वोट दें हम। तमाम चीज़ें नेता बोलते तो हैं लेकिन काम क्या करते हैं और उसको लेके लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका ऑटो है? आपका ऑटो है? कितने बंदे और बिठाने हैं? अभी कितने लोग और बिठाएंगे? बिठा लिए चल रहे हाँ जाइए ना, फिर इतने सारे लोग तो बैठे, एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन जिम्मेदार रहेगा? चल लाग रहे हम तो जाइए, फिर जाइए। चलान नहीं करते आपके पुलिस वाले? क्यों करेंगे इतने आप, हाँ, गरीबा का ठूस ठूस के आप लोगों को लेके जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को आपने आगे बिठा लिया, पीछे बैठे हैं। पास को बैठते तो कोने आगे बैठे हैं, जगह कहाँ है? पीछे बैठ जोड़ है, कहाँ है? ठीक है। देखिए ये भी एक अलग मनमानी चल रही है और लोगों को कितनी परेशानी है, कोई देखने वाला ही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस कह रहे चालान क्यों काटेंगे गरीब आदमी का, लेकिन इस तरीके से अगर लोगों को हर रोज कम्यूट करना पड़ेगा तो कितनी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, आप समझ सकते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर भी लोकल हैं। क्या लगता है जींद में इस बार चुनाव में कौन बाजी मारेगा? चुनाव में देखो जी बीजेपी का जोर चल रहा है। बीजेपी का जोर है। काम वाम किए बीजेपी की सरकार? बढ़िया करा मिड्डा साहब ने, बढ़िया मिड्डा साहब ने बढ़िया किए। तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन पाएगी? तीसरी बार की तो कहने के जींद में मिड्डा जी तो जींद में हो जाएगा। कह रहे तीसरी बार सरकार बने या नहीं बने इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कृष्ण मिड्डा पहुंच जाएंगे विधानसभा आसानी से जींद से, ये लोग कह रहे हैं। क्या लगता है, युवा हैं आप लोग, बीजेपी की नीतियां पसंद हैं या कांग्रेस की या किसी और पार्टी? कांग्रेस की। क्यों? पर्ची खर्ची अच्छी लगती थी क्या? जब पर्ची खर्ची नौकरी मिलती थी पर्ची खर्ची से तो? ना जी, कांग्रेस की बढ़िया सरकार कांग्रेस की बढ़िया थी। हाँ, बीजेपी वाले तो हाँ? विनेश फोगाट उठ रही है, हमारा लगता है चुलाना है। अच्छा, तो विनेश फोगाट के बहुत अच्छी खिलाड़ी है। आप भी खिलाड़ी हैं क्या? हाँ तो इसीलिए उम्मीद है कि विनेश कुछ बढ़िया करेंगे। हाँ, बढ़िया करेंगे जी। कह रहे हैं कांग्रेस की लहर है, आप सुना आपने कहीं पे? लहर है जी, गाँव में रुका जी, गाँव को आना अपने। गाँव में रुका है। हाँ जी। तो मतलब सरकार बना सकती है कांग्रेस, लगता है आपको? हाँ जी, हमारे कहते फुल सपोर्ट है। अच्छा, फुल सपोर्ट है। हाँ। कह रहे हैं जी हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, कांग्रेस बढ़िया है और सरकार भी बना सकती है कांग्रेस पार्टी। गाँव की अगर बात करें तो फुल रुक्का चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। उस तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या हाल है। चुनावों में नेता तो पहुँच रहे हैं दावे करने के लिए, वादे करने के लिए, लेकिन कितने काम हो रहे हैं ये लोग ही बता पाएंगे और ये वोटर्स ही हमें हमारे कार्यक्रम में साझा करेंगे। राम राम दाऊ, विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है जींद से कौन जाएगा विधानसभा? कांग्रेस। कांग्रेस? कृष्ण मिड्डा नहीं ना, मिड्डे की चाल देख ली। हाँ जी, मिड्डे की चाल देख ली। देख ली मिड्डा की चाल। सड़क पाड़ी नून ला दी, हाँ, टैल वो बेचारी ईंटे हाँ, ऊंची नीची ऊपर खूब पड़े, पैसा कमाया बस। तो काम वाम कुछ नहीं हुआ है, तो कांग्रेस से क्या उम्मीद है ताऊ? कांग्रेस से तो इतने बड़े हो लिया, कांग्रेस भी नहीं है, फिर बीजेपी कुछ नहीं बनता था, सब कुछ बन गया यहाँ पर। नौकरियां मिल गई, स्कूल अच्छे थे। ये नौकरियां कांग्रेस ने दी कि बीजेपी ने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने दी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी पैसे लेते थे, नौकरी देते थे, हमने फ्री में दी है। फ्री में?
हमने मेरिट पे दी। सुनो, इस सरकार ने जाने तो फिर पता चलेगा कितना घोटाला है। अच्छा। वो जहाज ले आए थे ये कितने करोड़ 1000 करोड़ का घाटा मैंने वो तो ब्लैक मनी कमाया इन्होंने। कांग्रेस ने क्या डील करी थी, क्या डील पे लिया। उसके बाद में जितने रोड हैं सब ठेकेदार का काम है। 1 करोड़ का काम करता है तो 10 करोड़ का ठेका देते हैं। जितने भी टोल टैक्स लगे हैं पब्लिक के पैसे से काम बनता है, इनका क्या लग गया। बात मानते हो ना। नौकरी को दे दी, जो गरीब थे ना बच्चे, गरीब बच्चे उन्हीं को नौकरी दी, उन्हीं को नौकरी दी है। पर दिखाने के लिए हमने नौकरी दे दी। इससे क्या फायदा नहीं? वो कह रहे मेरिट पे दिए हमने तो गरीब हो दे दी ना, गरीब बच्चों को दे दी। कह रहे कांग्रेस में तो गरीबों को भी नहीं मिलती थी। मिलती कौन कहीं नहीं मिलती थी। ये जो आज आए ये सब सर बैठे हैं, डीसी बैठे हैं, वो ये ओसीबीसी के हैं, ये नहीं दी थे वो रोटी। तो बीजेपी से खुश नहीं है बिल्कुल? नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये जुल्मेबाज है। जुमलेबाज है। क्या आपको भी यही लग रहा है क्या सिर्फ जुमलेबाजी करती है बीजेपी? यही है बस, यही है। जुमलेबाज। इसके तो कागते पूरे को नहीं होंगे। हाँ, आज आधार कार्ड डाला, आज पैन कार्ड डाला, आज उसमें मीडिया कर दे, आज झगड़ा कर दे। कांग्रेस की वो लाइन कटिंग करके गलत बयानबाजी दिवाना, किसी को बोलने नहीं देना, सवाल नहीं पूछने इससे सवाल नहीं पूछने बीजेपी वालों से। तो मतलब आप कह रहे हैं चक्कर लगाते रहते हैं, कागज ही पूरे नहीं होते। तो मतलब परेशानी है ये वाकई में? परेशानी है। ये कह रहे डिजिटल सिस्टम हमने कर दिया। सिस्टम के करा जब हमने ज्ञान नहीं बता, हम तो दूने और फंसा दिए। अग्नि है, या तो हमें ज्यादा नॉलेज हो फिर तो उस सिस्टम का फायदा है। हमने तो इतने सारे सेंटर भी खोल लिए लोगों की मदद के लिए कि भाई अब कागज लेकर आए, हम सिस्टम में फीड करा के मदद करेंगे। मोदी को पता है कि नकली डिग्री ले रहा है। ना ये 5 लाख रुपया को है ये बीमा, मतलब आयुष्मान वाला। वो तो अभी 10 लाख का संकल्प पत्र में डाल दिया इन्होंने। 5 लाख रुपया गोद में ले बैठा हूँ और बीमारी चलने से हारते जगह चला दे तो मैं जिम्मेवार। आयुष्मान से किसी का भी ऑपरेशन को इलाज होता हो, बोला नहीं पैसा नहीं मिलता। सब डॉक्टर अब अपने रिश्तेदार के भी दिखाते, नकली बिल पास कराते, ले लेते पैसा। दी आयुष्मान वाला बना नहीं चल कौन है? आप मेरे साथ बैठो रहे सर, मैं दूंगा डॉक्टर में जैसे जब कहते हैं खोज मगा ले, कौन चलता? नहीं चलता है, चलता ही नहीं। मैं दोहरा दवाई लेने लग रहा, मैं खुद पैसे। 5 लाख से 10 लाख कर दिया तो मतलब 50 लाख कर दो जब चलता ही नहीं। फद्दू बनाने का तो फायदा ही नहीं। गोज मंगा ले आने लग रहा है, एक भी डॉक्टर ने लिया, सारे नेट के। तो बताऊं जो कांग्रेस ने बनाया था ना वो दे दिया, रेल दे दिया, हवाई जहाज दे दिया। तो पूरे घने परेशान हो आप सब बीजेपी से हैं? आप भी काका? पर्सन खाता है वहाँ बनती नहीं, कांग्रेस वाला नहीं जाता है। रोटी जाती के गरीब आदमी हैं, एक बीच में ढीले कुर्ते वाला, सफेद कुर्ते वाला जाकर ये बोलेगा भाई मेरे वोट हैं, हाँ कितने दे दो, 2 करोड़ रुपये मैं बांट दूंगा सबको, 5000 वोट ले गए पैसे। उन्होंने दुखी नहीं, वो बिल्कुल खत्म कर दिया इनकी। या तो जमा गरीब जिसका कुछ भी नहीं, उसका मिडिल क्लास खत्म कर दिया। तो कह रहे मिडिल क्लास को साफ तरीके से खत्म करने का काम इस बीजेपी ने किया, काम वाम कुछ किया ही नहीं है और साफ तौर पे भारी नाराजगी इन लोगों में देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात और देखते हैं चुनावी मूड क्या कुछ है और किससे उम्मीदें हैं उन्हें कि कौन सी पार्टी उनकी परेशानियों को हल करेगी, सुलझाएगी, विकास की तरफ जींद को लेके जाएगी। तो जींद ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा, कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं चुनावी क्या कुछ मुद्दे चल रहे हैं। नमस्कार, क्या तैयारी है विधानसभा चुनावों को लेकर? तैयारियां चल रही हैं, चल रही है दोनों तरफ से पूरी जोर। तैयार है हिसाब करने के लिए? वोटर तैयार है, बिल्कुल तैयार है। वोटर्स के रिजल्ट में पास कौन हो पाएगा, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? अभी तो इतना मतलब रुझान लगे नहीं है क्योंकि 2-3-4 दिन हुए हैं, तो खास बड़ी बात नहीं आई। अभी कुछ समझ में ज्यादा नहीं आया है। हफ्ते के अंदर और पता चल जाएगा। टक्कर किसकी है? टक्कर किसकी है? कांग्रेस बीजेपी की। कांग्रेस बीजेपी की। तीसरा कोई? तीसरा तो अन्य कोई नहीं है। आपको क्या लगता है? ये कांग्रेस बीजेपी जीतेगी जी, और बीजेपी दोनों जीत जाएंगी? नहीं, इन्हें की फाइट है। अच्छा। हाँ, और तो बस वो ऐसे वोट खराब करने का मतलब है जी। अच्छा, बाकी सारे वोट काटू हैं। तो मतलब वोट टक्कर तो इन दोनों है जी। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस। तो INLD BSP का गठबंधन है, वो जेजेपी वालों को आपने जींद बाई इलेक्शन में बहुत भर भर के वोट दी थी। ना जी, इबका को नहीं जी, नहीं इबका कुछ नहीं जी।
हाँ, पीछे दिल्ली जी। इनका खुद उनका भाईचारा कट रहा है जी। अच्छा, हाँ जी। तो जेजेपी से लोग नाराज हैं? नाराज हैं जी पूरे पूरे। वो कभी लोगों को अपनी तरफ वापस खींच पाएंगे या नहीं? नहीं आंदे जी वहाँ पर, नहीं आंदे जी। उनकी तो दुकानें बंद हो गई है। अच्छा, दुकान बंद हो गई है? कह रहे हैं दुकान बंद हो गई है जेजेपी की। दुकान बंद हो गई, क्या फिर से खुलेगी? यहाँ से तो जी मांगेराम गुप्ता का लड़का है, महावीर गुप्ता, वो अच्छे वोटों से जीतेगा जी। हाँ, क्योंकि उन्होंने से इसका 2 बार एमएलए रह चुके हैं मिड्डा जी, उन्होंने कोई खास काम नहीं किया, इसलिए फादर साहब भी रहे, इनके भी पिताजी रहे महावीर गुप्ता के, मांगेराम गुप्ता जी, तो वो भी वित्त मंत्री भी रहे हैं यहाँ, लेकिन जो कृष्ण कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं किया मिड्डा साहब ने? हाँ, कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। शहर में कोई विकास नहीं है। और बोलो जी, क्या क्या परेशानी है सर? सारी ये परेशानी है जी, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, चीप कॉलोनी वगैरह की पानी खड़े रहता है, बरसाती सारा पानी खड़े रहता है, कोई भी नहीं है जी वहाँ पे। सारे लोग परेशान है भाजपा से जी। भाजपा से परेशान है कि जजपा वालों से परेशान है या नहीं? अब सारी पार्टियों से परेशान हैं जी। अच्छा, सबसे परेशान। सिर्फ अपने जो है आम आदमी पार्टी केजरीवाल, इस पर पूरा विश्वास है, जो ये नया है सारे नए काम करेगा। आप पहले मिले हैं मुझे जींद में जो आम आदमी पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। हाँ, बहुत तगड़ा विश्वास है। ये गरीब परिवार से खड़ा हुआ है और गरीबों को सुनेगा, गरीबों का करेगा, हक देगा। लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं कि जो वोटर है हरियाणा का वो जान चुका है, इस बार वोट काटुओं को वोट नहीं देंगे, या बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, क्योंकि मुकाबला हमारा ही है। ये तो बताऊं जी, वो तो उनकी वहाँ है, वहाँ तो खानदानी रईस आदमी है, उस पार्टी से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। ये कांग्रेस का तो ये भी नहीं पता कहाँ से तो उठी है, कहाँ से नहीं। ये जो थी नहीं इंदिरा गांधी, ये इसकी मैरिज किसके साथ हुई थी पता है आपने? कौन है ये? राहुल कौन है? कौन से वसत से है? ये है कोई खत्ता नहीं का कोई? इनका कहीं कंकर कहीं का लोड़ा, भानुमती कुंबा ये काम कर रहे हैं। भानुमती का कुंबा तो सबने मिलके भी जोड़ा था ना लोकसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी कांग्रेस तो मिलके चुनाव लड़ रहे थे। अभी कोशिश तो विधानसभा में भी की पर सरे चढ़ी नहीं। हाँ जी, घर पड़े हमारी भी सुने, क्या प्रॉब्लम है? नहीं है, हमने देखो और झुग्गी में और के प्लाट में पड़े, हमारा भी 50-40 गज का प्लाट ले दे तो हम भी झुग्गी झोंपड़ी इस पर डाल लिया। हाँ बे घर पड़े भाई, यहाँ तो ठवा देगी सरकारी जगह में पड़ी। तो वोटर हैं आप, जींद की वोटर हैं? हाँ, जींद की वोट है। तो क्या कहते हैं नेता, वादे तो करते होंगे जब आते हैं? अब सी पे डीसी पे सब चले गए, मना अड़ब 40 साल हो लिए, पहले तो छोटा स्टेशन रहा कर दे, बिहार रहा कर दे, हमने कोई प्लाट नहीं दिया, हम तो कति भी घर पड़े। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई लगातार हर जगह पे हर दरवाजा खटखटा है, लेकिन गरीब हम हैं, हमें प्लॉट नहीं मिल पा रहा है। सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस, तमाम लोग वादे तो कर रहे हैं गरीबों को घर देने के, प्लॉट देने के, 2 कमरे का मकान देने के। कांग्रेस ने भी ये वादा किया है, बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया और उसी से संबंधित इनकी परेशानी है। आपको क्या लगता है जींद क्या फैसला करेगा? जी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ, कृष्ण मिड्डा फिर से? हाँ, मिड्डा जीतेगा। मिड्डा 2.5 किलो अनाज पे जी है, 2.5 किलो अनाज पे बिक रहे हैं। हाँ, 2.5 किलो अनाज पे बिक रहे 2.5 किलो अनाज पे आपको लगता है वोट खरीद लेते हैं? 80 करोड़ जनता को पागल बना रहे 2.5 किलो अनाज पे। कोई रोजगार नहीं है, कोई वो नहीं है यहाँ पे जींद में। और बोलो, मिड्डा जीतेगा यहाँ से। हाँ, छवि बढ़िया है उसकी, छवि बढ़िया है। ठीक है, वो एक सहायता। हाँ, मिड्डा जीतेगा, भाजपा जीतेगी जी। हाँ, मिड्डा जीतेगा। यो तो खींचे है जी, खींचे है यो तो। हर किसी का अपना मत है। आपको भी मिड्डा लग रहे हैं कि निकाल लेंगे? भाजपा जीतेगी, भाजपा तीसरी बार सरकार बना लेगी हरियाणा में? तीसरी बार है, चौथी बार भी बनाओगी। हाँ, इस बार तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की है, कांग्रेस सरकार बना रही है। कांग्रेस को नहीं बनती, नहीं लग रहा है कांग्रेस बना पाएगी? कांग्रेस को नहीं बनती थी। तो आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? कांग्रेस आओ 100%। 100%। मुख्यमंत्री कौन? हुड्डा बनागा। मुख्यमंत्री हुड्डा बनना चाहिए, कांग्रेस आएगी 100%। आप लिख के ले लो। तो आप देखिए जबरदस्त यहाँ पे चुनावी माहौल है और ये लोग आपस में जब बात कर रहे हैं तो किस तरीके से इनकी भी चुनावी तैयारी और चुनावों को लेके जो बातचीत थी, कितनी आपस में तेजी से ये लोग करने लगे, एक दूसरे पर कोई कटाक्ष कर रहा है, कोई अपनी बात कह रहा है तो दूसरा कोई हंस रहा है। यही हरियाणा का भाईचारा है, सब बैठ के एक साथ खेल रहे हैं पत्ते।
लेकिन जब राजनीतिक सोच की बात आती है, राजनीतिक मसलों पर अपनी बात रखने की बात आती है, तो सबका अलग अलग मत है और लोकतंत्र में इसी को ही सलाम है। भले ही साथ बैठ के आप प्यार से तमाम चीज़ें, वो भाईचारा कायम रखें, लेकिन अपना जो राजनीतिक मत है वो कितनी मजबूती से हरियाणा के लोगों को रखना है ये भली भांति जानते हैं। और जींद में आज इसी की एक मिसाल कहीं ना कहीं देखने को मिली। तो जींद में चुनाव यात्रा का एक कार्यक्रम आपने देखा और आपको यहाँ से अंदाज़ा लगा होगा कि वोटर्स क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं और इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या उनके मुद्दे हैं। राह किसके लिए आसान है और टक्कर कितनी जबरदस्त बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल मेरे साथ इस चुनाव यात्रा के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।